दोस्तों, झारखंड की सियासत में खेल पलट गया है। आखिर हेमंत सोरेन और बीजेपी में किस बात को लेकर देरी हो रही है? अमित शाह और हेमंत सोरेन की बात कहां अटक गई है, या फिर सोरेन कुछ और सोच रहे हैं? झारखंड की सियासत से आ रही ये बड़ी खबर आप जान लीजिए दोस्तों, क्योंकि झारखंड की सियासी फिजाओं में इन दिनों एक अजीब सी बेचैन करने वाली खामोशी है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, सरकार चल भी रही है, बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन सतह के नीचे एक ऐसा लावा खौल रहा है जिसका अंदाजा शायद रांची के आम आदमी को भी नहीं है। यह खामोशी किसी साधारण बदलाव की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े तूफान से पहले की है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर झारखंड की सियासत में चल क्या रहा है। आखिर हेमंत सोरेन गठबंधन के साथ नहीं तो बीजेपी के साथ जाने को तैयार क्यों नहीं हो रहे? दोस्तों, इस वीडियो को आप 2 मिनट बस देखिए, उसके बाद आप झारखंड का पूरा सियासी खेल समझ जाएंगे कि आखिर हेमंत सोरेन की स्ट्रेटेजी क्या है। मैं झारखंड की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों, रांची के सत्ता के गलियारों में बंद कमरों के भीतर जो खिचड़ी पक रही है, अगर वो हकीकत बन गई तो झारखंड राज्य के 25 साल के इतिहास का सबसे अविश्वसनीय, सबसे बड़ा अध्याय लिखा जाएगा। एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना कीजिए दोस्तों, जो आज तक राजनीति के पंडितों को भी असंभव लगता था। क्या आप सोच सकते हैं कि देश की 2 सबसे बड़ी विरोधी राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी झारखंड विधानसभा में एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर विपक्ष की कुर्सी पर बैठ जाए? जी हां दोस्तों, ठीक सुन रहे हैं आप, कांग्रेस और बीजेपी दोनों विपक्ष में बैठ जाएं। ना बीजेपी के साथ हेमंत सोरेन, ना कांग्रेस के साथ। जी हां, यह अकल्पनीय समीकरण अब संभव होता दिख रहा है। खबरें हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है जो न सिर्फ मौजूदा महागठबंधन की परिभाषा बदल देगा, बल्कि झारखंड की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा हालात की। इस वक्त झारखंड के सत्तारूढ़ महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह बात अब छिपी नहीं है कि महागठबंधन के साथियों के बीच अविश्वास की खाई चौड़ी हो चुकी है। आरजेडी के बिहार चुनाव के दौरान रवैये से झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व में गहरी नाराजगी है। चर्चा तो रांची में यहां तक की है कि बहुत जल्द हेमंत कैबिनेट से आरजेडी कोटे के मंत्री की छुट्टी भी हो सकती है। हालांकि अगर आरजेडी महागठबंधन से अलग भी होता है तो सरकार की सेहत पर कोई तुरंत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यह सिर्फ एक पार्टी के जाने की बात नहीं है, यह उस भरोसे के टूटने की शुरुआत है जिस पर वो सरकार टिकी थी। अब जरा विधानसभा के इस मौजूदा गणित को समझ लेते हैं। 81 सीटों वाले सदन में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास अभी 56 विधायक हैं। यह एक बहुत मजबूत संख्या है। इसमें सबसे ज्यादा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास कुल 34 विधायक के साथ है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसके 16 विधायक हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो झारखंड की राजनीति का सबसे विस्फोटक सच हो सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अब गठबंधन की बैसाखियों को तोड़कर अपनी अकेली सरकार बनाने का मन बना चुकी है। ऐसा झारखंड के इतिहास में पहली बार होगा जब कोई क्षेत्रीय दल अपने दम पर बिना किसी राष्ट्रीय दल के समर्थन के सत्ता के शीर्ष पर होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह 34 सीटों वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुमत का जादुई आंकड़ा जो कि अभी 42 है, उस तक कैसे पार कर पाएगी? उन्हें अभी भी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए करीब 8 विधायकों की सख्त जरूरत है। यह 8 का आंकड़ा आएगा कहां से? और इसी सवाल के जवाब में छिपी हुई है झारखंड में पक रही सियासी खिचड़ी। तो अब यहीं पर एंट्री होती है उस सबसे बड़े सियासी सर्जरी की जिसकी भनक लगते ही कांग्रेस के झारखंड से लेकर दिल्ली तक के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। खबर यह है कि कांग्रेस के करीब 7 से 8 विधायक अपनी पार्टी का हाथ छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीर धनुष को थामने की तैयारी कर चुके हैं। जरा सोचिए इस परिदृश्य के
बारे में। अगर ये महा ऑपरेशन सफल होता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास अपने 34 विधायक पहले से हैं और ये 8 नए विधायक जुड़ जाते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले अपने दम पर 42 के आंकड़े पर पहुंच जाएगी, यानी कि पूर्ण बहुमत हेमंत सोरेन अपने दम पर हासिल कर लेंगे। अब इसी को लेकर बीच बाजार में एक और कमजोर सी अफवाह उड़ी है कि क्या झामुमो भाजपा के साथ जा सकती है। इस संभावना को आप सिरे से खारिज कर सकते हैं, यह लगभग असंभव भी है। कारण जगजाहिर है, बीजेपी शुरू से ही हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर कार्रवाई भी करती नजर आई है। केंद्रीय एजेंसियों ने कार्रवाई हेमंत सोरेन पर भी की है और यहां तक कि हेमंत सोरेन को जेल में भी जाना पड़ा। इसी वजह से यह सियासी दुश्मनी अभी ठंडी नहीं पड़ी है और अगर कांग्रेस टूटती है तो यह सिर्फ एक पार्टी का टूटना नहीं होगा, यह झारखंड में राष्ट्रीय दलों के वर्चस्व का अंत हो जाएगा। जो तस्वीर बनेगी वो ऐतिहासिक होगी। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपनी सरकार और दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी कांग्रेस और बीजेपी होगी दोस्तों। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सियासी धमाका आखिर होगा कब। सियासी गलियारों में यह पक्की खबर है कि मकर संक्रांति का त्यौहार यानी 14 जनवरी आखिरी तारीख हो सकती है। 14 जनवरी से पहले झारखंड की राजनीति में यह धुंधली तस्वीर पूरी तरह से साफ होने की संभावना है। हेमंत सोरेन जानते हैं कि यह फैसला जोखिम भरा है, लेकिन राजनीति में बड़े जोखिम ही इतिहास बनाते हैं। अपनी नजरें रांची पर बनाए रखिए क्योंकि अगले कुछ हफ्ते झारखंड के सियासी भविष्य के लिए निर्णायक होने वाले हैं। अब बारी आपकी है, आपको क्या लगता है, क्या 14 जनवरी से पहले हेमंत सोरेन ऐतिहासिक खेला कर पाएंगे और क्या आप झारखंड के अंदर कांग्रेस और बीजेपी को एक साल के लिए विपक्ष के बेंच पर बैठते हुए देखना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ होने आना चाहिए या फिर उन्हें अपने दम पर सरकार बनानी चाहिए? कौन सा समीकरण आपको ज्यादा मजबूत लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना।